हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में लेकर के आए हैं, दैट इज़ द लर्निंग आउटकम। और लर्निंग आउटकम जो है ये आपका NEP 2020 में दैट इज़ वेरी कंपल्सरी पार्ट, और ये एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको कैसे थोड़ा सा देखो समझते हैं कि और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टीचर्स की हमारे साथियों के साथ में ये है कि कैसे हाउ टू राइट। टीचर्स कहते हैं कि सर इसको लिखे कैसे, तो दैट इज़ वेरी इजी। कैसे लिखना है थोड़ी सी मैं बात करूंगा इस वीडियो में, मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। तो लर्निंग आउटकम्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है लर्निंग आउटकम्स। देखिए साथी, इसमें सबसे पहले तो नंबर वन थिंग इज दैट कि जो हमारे साथियों को, जो हमारे मित्रों को जो समझ में नहीं आता है वो क्या आता है कि लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्ट बोथ रिगार्डिंग द सेम, दोनों को एक ही जैसा मानते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है, ये दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव अलग है, लर्निंग आउटकम्स अलग है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए, डिफाइन गोल, लेसन्स एंड एजुकेशन एक्टिविटी, ये केवल लेसन्स के गोल को बताता है और एजुकेशन की एक्टिविटी को बताता है। दूसरी ओर क्या होता है, जो लर्निंग आउटकम्स है दैट डिफाइन द स्टूडेंट्स कैन, कि व्हाट स्टूडेंट कैन आफ्टर द लेसन, व्हाट यू टीच, जो आपने टीच किया या जो एक्टिविटी प्लान की उसके बाद में स्टूडेंट क्या कर सकता है, तो इसके बारे में कौन बताता है, लर्निंग आउटकम्स बताता है। नंबर वन डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, टीचर सेंटर्ड, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दीज आर द टीचर सेंटर्ड। अनमेजरेबल, इसका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता है। फिर है एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जबकि ये क्या होता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, मेजरेबल होता है, इसको मेजर किया जा सकता है, कंसाइज होता है, मीनिंगफुल होता है, अचीवेबल होता है, एंड आउटकम बेस्ड होता है। इसका आउटकम निकलता है, इसका आउटकम्स नहीं निकलता है। दूसरा क्या कहता है, फोकस ऑन कंटेंट एंड स्किल्स एंड डिजायर द टीचर्स विल डू, उसमें टीचर क्या करेगा, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वह टीचर विल डू, टीचर की एक्टिविटी बताता है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों की एक्टिविटी होता है कि टीचर की एक्टिविटी, आफ्टर द टीचर एक्टिविटी व्हाट द स्टूडेंट विल डू, व्हाट इज द कैपेबल टू डू, किसके कैपेबल हो जाएगा। तो वो यह लिखा है एग्जैक्टली व्हाट असेसमेंट्स आर इंटेंडिंग टू शो स्पेसिफिक the students will be able to completing the course, जो कोर्स के कंप्लीट के बाद में है वो क्या क्या कर लेगा, ये चीज है। ठीक है ना, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इस पे एग्जाम्पल हो गया, स्टूडेंट्स विल एंड अंडरस्टैंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या करेगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करेगा, जनरलाइज करेगा, ठीक ना, अदर थ्योरीज को करेगा, स्टेट। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स विल एबल टू डेमोस्ट्रेट नॉलेज, वो अपनी नॉलेज को डेमोस्ट्रेट करेगा। सपोज कर लीजिए आपने साइंस में कोई प्रैक्टिकल कराया, कोई भी प्रैक्टिकल कराया, और वो उसको अगेन क्या कर सकता है, एक बार आपने प्रैक्टिकल उसको सिखा दिया, लर्न करा दिया, उसको सिखा दिया, आपने पार्ट हो गया आपका क्लास एक्टिविटी का, तो नेक्स्ट वो क्या करेगा कि वो स्टूडेंट्स उसको कर लेगा, राइट। स्टूडेंट क्या कर लेगा, उसको डेमोस्ट्रेट कर लेगा दोबारा से कि कैसे करेंगे। ठीक है, एक चीज वही हो गया। अब लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका बताते हैं। इसको 3 पार्ट्स में हमने बांट लिया। कितने पार्ट्स में बांट लिया, इंट्रोडक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट हो गया जिसको, जैसे अब इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्टिव फ्रेज में जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स कैन, क्या कर सकता है, कैन।
अब क्या एक्शन वर्ड लगाएंगे। एक्शन वर्ड क्या होगा, ये ड्राइवन बाई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अभी हम बताएंगे कौन कौन से एक्शन वर्ड है, उसकी आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। एक्शन वर्ड क्या होगा, जैसे अभी मैंने साइंस के एक प्रैक्टिकल आपने कराया लैब में, और उसको बच्चा क्या करेगा, डेमोस्ट्रेट कर लेगा। कैन डेमोस्ट्रेट द, अब सपोज कर लीजिए आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, प्रैक्टिकल को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कराया, तो क्या कर लेगा, ऑब्जेक्ट। अब वो चीज जो ऑब्जेक्ट है, ये तो आपका डेमोस्ट्रेट क्या हो गया, दैट इज द वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया ये। और अब क्या आएगा, क्या कर लेगा उसके बारे में बताएगा, ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एंड ऑब्जर्वेबल स्किल्स एंड नॉलेज। कौन सी स्किल, तो डेमोस्ट्रेट द experiment regarding the reflection of light। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया मेरा लर्निंग आउटकम हो गया, ये हमने प्रैक्टिकल कराया तो उसका लर्निंग आउटकम हो गया, राइट। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या स्पेशलिटीज है, क्या चीजें ध्यान में रखने की चीज है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गुड लर्निंग आउटकम्स कैसे होने चाहिए। एक होता है वर्ड आपने सुना होगा, स्मार्ट, ठीक है ना। स्मार्ट का एस का मतलब है स्पेसिफिक, और एम का मतलब है मेजरेबल, और ए का मतलब है अटेनेबल या विद इन द रीच, है ना। और आर का मतलब है रिलीवेंट या रिजल्ट फोकस, रिजल्ट पे फोकस। और टी का मतलब है टाइम बाउंड, कितने टाइम में सीख लेगा। तो लर्निंग आउटकम्स लिखते समय आपको वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक के लिए देखो एक एग्जांपल्स हम आपको देते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक, इस पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि मेक द लर्निंग आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है क्लास में, वो आपने ये दिए कि 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6। अब असेसमेंट फॉर द एबव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपने क्लास में इंस्ट्रक्शन दिए भाई, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, असेसमेंट सेट बनाना पड़ेगा। अब हमने असेसमेंट सेट क्या बना लिया, इसमें 2 क्वेश्चन हमने दे दिए स्टूडेंट्स को। 2 + 1 = क्या होगा, स्टूडेंट विल राइट हियर 3, और 6 + 1, ये जो है ये क्या ठीक है असेसमेंट, ये ठीक नहीं है। अमूमन हम टीचर्स क्या करते हैं कि क्लास में पढ़ाते कुछ और है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने का नंबर आता है, क्वेश्चन पेपर जब हम बनाते हैं, तो फिर वो लेवल वो ढूंढते हैं कि बच्चा इसको कर ना पाए। लेकिन नहीं, आपको ध्यान ये रखना है कि क्या क्लास में वो सारी चीजें आपने डिस्कस की है या नहीं की है। तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन का पार्ट ही नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए लर्निंग आउटकम्स क्या होगा, क्या बच्चा सीख जाएगा। इसमें जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, इसमें जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये 1 है, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स में स्टूडेंट्स 1 ऐड करना सीख जाएगा। तो क्या इसका आउटकम्स क्या हो गया, स्टूडेंट कैन राइट और add 1 in first 5 नेचुरल नंबर्स। ये इसका लर्निंग आउटकम्स हो गया। अब ये स्पेसिफिक है, अब इसमें कोई कहेगा कि नहीं सर वो उसमें हर एक में 1 ऐड करना सीख जाएगा। 1 ऐड करना नहीं सीखेगा, क्योंकि वो 6 में 1 ऐड करना हमारे क्लास का इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये स्पेसिफिक है कि जो हमने पढ़ाया
वो स्पेसिफिक होना चाहिए, नंबर 1 थिंग। ठीक है, अब हम फिर वहीं पे पहुंचते हैं। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे स्पेसिफिक होना चाहिए। अब देखिए, अब हम यहीं पे आते हैं फिर उसी स्लाइड पे, मेजरेबल। अब इसको मेजरेबल, हमने मेजरेबल क्या, उसको असेसमेंट ले लिया तो उसको मेजरेबल हो गया, असेसमेंट बनाया जा सकता है, मेजरेबल हो गया। दूसरा अटेनेबल, विद इन रीच, विद इन स्पेसिफाइड कंडीशंस, कि वो कंडीशंस हैं उसमें वो अटेनेबल हो, अटेन कर ले। रिलीवेंट रिजल्ट फोकस, तो रिलीवेंट टू द नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए, जो पार्टिसिपेंट्स हो लाइक द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बोथ दोनों के लिए कैसा होना चाहिए, रिजल्ट फोकस्ड होना चाहिए, टाइम फ्रेम्ड या टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अब उसमें सालों नहीं लगना है, आज अगर क्लास इंस्ट्रक्शन है तो आज ही वो बच्चा सीख जाए लर्निंग आउटकम्स। आज जो हमने क्लास इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं तो वो आज ही क्लास इंस्ट्रक्शन में जो हमने पढ़ाया तो वो चीज सीख जाए। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये हो गया। ठीक है ना, फिर इसमें एक चीज और आती है, बहुत जल्दी से हम खत्म करते हैं। एक आपको अभी मैंने बताया था, ये आपने डोमेन्स आपने पढ़े होंगे, ये कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स, साइकोमोटर डोमेन्स। तो इसमें जो मेंटल एक्टिविटीज जैसे क्रिएटिंग, कंपोज, ये सारी चीजें अफेक्टिव डोमेन्स हो गया, कैरेक्टर एंड कॉन्शियसनेस पे। ठीक है ना, ये मेंटल एक्टिविटी के लिए, जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो मेंटल एक्टिविटी के लिए होता है, और अफेक्टिव डोमेन कैरेक्टर एंड कॉन्शियसनेस के लिए होता है, और साइकोमोटर डोमेन ये फिजिकल एक्टिविटीज के लिए होता है। फिजिकल एक्टिविटी करानी तो इसको लेंगे, है ना, अफेक्टिव उसका कॉन्शियसनेस, कैरेक्टर्स चेक करना है तो अफेक्टिव डोमेन से लेंगे, और अगर मेंटल एक्टिविटी, मेंटल उसको चेक करना है तो मेंटल डोमेन को लिए जाएंगे। ठीक है ना, अब हम इसमें बात करते हैं कौन सी, कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो एक्शन वर्ड हैं वो कॉग्निटिव डोमेन्स के ही, कौन से, कॉग्निटिव डोमेन्स के हैं। तो इसमें क्या है, डिफिनेशंस हो गई इसमें, जैसे आपने कोई वर्ब है, इनकी सारी की सभी की वर्ब्स हैं। ठीक है, अब रिमेम्बरिंग अगर आपको चेक करना है बच्चे को, इसको भी बताएंगे कि कैसे पेपर एनालाइज किया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अब उसको कह दिया आपने अरेंज करिए, डिफाइन करिए, किसी की आपने डेफिनेशन बता दी तो डिफाइन करिए। इसमें जो अभी हमने बताया तो उसमें क्या होगा, एडिशन हो गया, ऐड करना सीख जाएगा, ऐड द फॉलोइंग। ठीक है ना, किसी को जैसे साइंस का एक हमने बताया था तो उसमें डेमोस्ट्रेट आया, तो डेमोस्ट्रेट देखो क्या है, अप्लाइंग का आ गया, डेमोस्ट्रेट यहाँ पे वर्ब आ गई। तो वर्ब यही यूज होनी चाहिए, चाहे वो एनालाइज हो तो इसका आप फोटो क्लिक कर ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। ये वर्ब्स आपको आपके जो लर्निंग आउटकम्स लिखने में ये बहुत ही मददगार होंगी, बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, थैंक यू। और इसको चैनल को, अगर ये वीडियो आपके काम की लग रही हो, अगर ठीक लग रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस टाइप से आपको नेक्स्ट इस टाइप की वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।